बूढ़ा कहा डॉक्टर साहब 25,000 तो मेरे पास ही है, मैं निकाला देखिए 25,000 तो है। तो रोते हैं काहे? कहा रुलाई इस बात लेकर आई, जब आप 4 घंटा लगाए ऑक्सीजन तो उसका कीमत 25,000। और जब से जन्म लिया अभी तक वो भगवान जो भेज रहा ऑक्सीजन, वो अगर कीमत जोड़ेगा तो उनका कीमत कितना होगा। इसीलिए रुलाई आ गई कि धन हो सब फ्री कर दिए हो, पैसा कुछ नहीं। अभी गया था सहरसा एक डॉक्टर के पास कुछ जचाने के, पूरा बाजार में सहरसा में डॉक्टर है, वो पटना से आया है एम्स से। तो देखा नया युवक है, तो देख करके मेरे साथ गया था। आश्रम में एक रहता है युवक, वो मेडिकल पास है, वही लेके गया था। तो मैंने उनको इशारा किया कुछ पैसा दे दो। तो डॉक्टर है उसको समझदार आदमी, सब समझ गया। कहा बाबा क्या बोल रहे हैं इनको? कहे कि डॉक्टर साहब हम ही लोग सिखाते हैं लोग को कि गुरु को वैद्य को खाली हाथ नहीं देखना चाहिए। गुरु हो तो भगवान हो तो नहीं कुछ है तो फूल चढ़ाइए, नहीं तो खाली हाथ नहीं देखना चाहिए, पाप लगता है। आप तो डॉक्टर। बेचारा खड़ा हो गए कुर्सी पर। कहा बाबा आप जैसे आदमी से हम लेंगे हमको पाप नहीं लगेगा? डॉक्टर बोला तब नहीं है लिया तो निकल गए बाहर में। तो डॉक्टर जितना दवाई लिखा था वो दवाई काउंटर पर गए, 1160 रुपया का दवाई दिया। तो मेरे साथ में जो है युवक है मनु नाम है, तो वो मेरे साथ वाले को कहा कि बाबा 1100 दे दीजिए, 1160 का के। तो काउंटर पर जो खड़ा था 2 आदमी और था, वो प्रोफेसर है राजेंद्र मिश्र कॉलेज में, प्रोफेसर अभी प्रेजेंट में, तो वो भी था वो। तो कहा बाबा जिस समय आप घुसे न यहाँ के विचित्र आभा हो गई है, इसलिए आपसे जो पैसा लेंगे तो हम नरक में चले जाएंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। यही 1 डेढ़ महीना की बात, 1 महीना। तो सीनियर सिटीजन में है ना। तो वो बूढ़ा कह रहा कि बाबा डॉक्टर साहब इसलिए रुलाई आई कि भगवान कैसे दयालु है। कहा वो कि तुम पापी हो नरकी हो भले मर जाओ, हवा नहीं देंगे, रोक देंगे। एक कोरोना से मैं थोड़ा ऑक्सीजन कम आता तो देखिए दुनिया हाहाकार मच गया था। वो कौन है? वही सबके पिता, उनके लिए सब समान। वो कोई करता है संतान का अपना धर्म होता है, पाप वो करता उनको भी चीनी खाएंगे मीठी आपको लगती है, और राजा को या प्रधानमंत्री नमक खाएंगे तो उनको नमकीन लगेगा, हम लोगों को मीठा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति का नमक, हम साधारण जो मजदूर है अभी खाएंगे तो सबको नमकीने लगेगा। दूसरा बेटा पाप करता है तो अपना धर्म का निर्वहन नहीं कर रहा है, उनका फल वो भोगेगा। बाप करता है जो एक को अलग एक को अलग, तो बाप उसका भोग लेगा। जो परम पिता परमात्मा उस सब पर समान निगाह रखते हैं, वो कहां मिलेंगे? तो कहा वेद भगवान कह रहे हैं वो आपके अंदर में है, अंदर में जर्रे जर्रे में झांकी भगवान सब जगह है, सब जगह आपके पास में, वो साथ में। जब आपके साथ में है पास में है कैसे देखेंगे? गुरु महाराज कहते निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना, अपने घट में हरि है अपने में खोजना। तो सबके अंदर में खोजो। का गुरु बाबा कैसे खोजेंगे? का तुम बड़ा भोला भाला। अरे जो नीचे पर हो ना, मैं तो लिख दिया हूं, 2 नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, दृष्टि के दोनों धार को एक जगह टिका दो, दोनों को बना करके बना को एक कर दो। चलो एक लड़का है बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। तो वो लड़का की शादी हो रही थी तो रोने लगा कि अब तो
संसार से निकलना चाहते थे, लेकिन दो घोड़ा असवार कैसे निकलेंगे। लिखा अपने गुरु को, तुलसीदास जी महाराज को, चलन चाहे संसार से आ मिलन चाहे करतार, कैसे मिलेंगे। कह रही में कैसे मिले दो घोड़ा असवार। घोड़ा दो ठो है, घोड़ा दो है, मिलेंगे कैसे। तुलसीदास जी महाराज का तो सुन लो, चलते रहिए संसार से, अब पकड़े रहिए टेक, तुलसियों बन जाएंगे दो घोड़ा रथ एक। दोनों का लगाम पकड़ लो, एक मिलाकर के एक मुट्ठी में दोनों समान चलेंगे। इसलिए चलो तो एक पकड़ लो, तुलसियों बन जाएंगे दो घोड़ा रथ एक। हम लोगों का दृष्टि की धार है, लोग उदाहरण देते हैं, रेल की पटरी है, दो पटरी है, एक हो सकता है, एक होता, दोनों पटरी के बीच में खड़ा होकर देख लीजिए दूर में, दोनों पटरी लगा मिला हुआ, दोनों पटरी मिला हुआ। उसी दृष्टि अलग अलग होते भी एक होता है। वह सुषमना का घाट, वहां जब दृष्टि टिक जाती है, दोनों एक हो जाता है, वहां पर प्रकाश का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जहां वहां प्रकाश होगा वहीं परमात्मा के पास जाना रास्ता दिख जाता है। रास्ता क्या है? शब्द की डगर। इसके संबंध और सुनिएगा क्योंकि समय अधिक हो रहा है। बोले श्री सदगुरु महाराज की।